बिश्नोई क्या है? भगत सिंह का दूसरा अवतार है, हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, देश की राजनीति में यहाँ एक अजीब दौर है जब एक गैंगस्टर कुछ ही दिनों के अंतराल में दो अलग अलग फ्रंट पेज की खबरों की सुर्खियों में है। 1990 के दशक के बाद से जब दाऊद इब्राहिम सुर्खियों में आया था, तब से लेकर किसी भी गैंगस्टर को इस स्तर की प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सार्वजनिक प्रसिद्धि और बदनामी में दाऊद के बराबर या उससे भी आगे निकल गया है। तो ही लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लोग लॉरेंस का खुला समर्थन कर रहे हैं। अगर इतना आसान होता हमारे देश में किसी को सजा देना, तो निर्भया की मां को 7 साल इंतजार नहीं करना पड़ता। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग अगर बलात्कारियों के खिलाफ तैयार हो जाए, तो 3 दिन में हमारे देश में बलात्कार बंद हो जाएगी। बोल रहे हैं लॉरेंस पीछे मत हटना, लॉरेंस हिंदू का शहर है। मीडिया न्यूज चैनल से लेकर अखबार में लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन के रूप में नवाजा जा रहा है, उसे देशभक्त डॉन बताया जा रहा है। शुरुआत सुंदरकांड के पाठ से ही होती है। और नवरात्रों की बात करें तो नवरात्रों में वो पूरे 9 दिन होते हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों बार पूरे 9 दिन वो मौन व्रत रखते हैं। चलिए इसी लॉरेंस बिश्नोई के बचपन के बारे में A to Z जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? 12 फरवरी 1992 को भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पंजाब के दूतावली गांव में लॉरेंस बिश्नोई पैदा होता है। फादर लवीर सिंह एक पुलिस कांस्टेबल हैं और मां सुनीता एक हाउसवाइफ। वो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसके कई मेंबर्स पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं। जब वह पैदा होता है तो उसका कॉम्प्लेक्शन दूध की तरह सफेद है, मानो यूरोपियन की तरह। तो उसकी मां ने उसको दिया लॉरेंस। एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी लॉरेंस के ऊपर दूसरे न्यूज आर्टिकल्स कहते हैं कि उसका एक्चुअल नाम बालकरण ब्रांड था और उसने स्कूल में अपना नाम बदला क्योंकि उसको लॉरेंस की साउंड अच्छा लगा। उसका परिवार जमींदारों का परिवार था जिनके पास गांव में 110 एकड़ की जमीन है। बचपन लॉरेंस ने गांव में बिताया। उसके पेरेंट्स फिर उसका दाखिला करवाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, जो एक क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल है। अबोहर में स्कूल में लॉरेंस एक आम लड़के की तरह था। गांव के लोग कहते हैं कि लॉरेंस जमींदारों के परिवारों से एक भोला वाला लड़का था। उसी गांव के एक 70 साल के रहने वाले कहते हैं कि जब भी वह लड़का घर आता है वह किसी से भी लड़ाई नहीं करता, पर जैसे जैसे लॉरेंस बड़ा होता है वो लग्जरीज का लुत्फ उठाता है। 8वीं क्लास में आते आते वो अपनी खुद की बाइक चलाता है महंगे जूतों के साथ। इस लाइफ स्टाइल के बावजूद गाँव के लोग कहते हैं कि वो लोकल बच्चों की मदद करता है। ड्रग एडिक्शन से बचने के लिए वो नौजवानों को क्रिकेट किट देता है। लॉरेंस 10वीं क्लास में पहुंचता है और उसके साथ वो हुआ जो कई लड़कों के साथ होता है, प्यार। उसके स्कूल में एक लड़की है काजल, और वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। वो मानते हैं कि एक दिन वो शादी करेंगे और अपना फ्यूचर प्लान करने लग जाते हैं। 10वीं क्लास के बाद दोनों ही लॉरेंस और काजल अपने गांव से चंडीगढ़ आ जाते हैं, जहां 11वीं और 12वीं के लिए वो चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। चंडीगढ़ में लॉरेंस एक हॉस्टल में रहता है और उधर उसका एथलेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। स्पेशली 1500 मीटर की रेस में ट्रेनिंग करने के लिए लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी आता रहता है। इसलिए उधर वो देखता है, सीखता है, लोगों से बातें करता है और इन्वेंचर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। 2008 में उसका दोस्त रॉबिन ब्रार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा था। अपोजिशन कैंडिडेट को धमकाने के लिए लॉरेंस एक रिवॉल्वर से गोली चलाता है, जिसकी वजह से एक ऑप्टेन टू मर्डर केस फाइल होता है। लॉरेंस और उसके दोस्तों के खिलाफ सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट होती है। जेल के अंदर लॉरेंस रंजीत दूप से मिलता है, एक आम स्मगलर। जहां लॉरेंस जेल में है, उसका दोस्त रॉबिन ब्रार इलेक्शन हार जाता है। लॉरेंस 2 महीने जेल में रहता है, जिसके बाद उसको बेल मिलने के बाद वो कुछ समय के लिए कुछ नहीं करता, पर उसके मन में बदले की भावना है। कुछ महीने बाद लॉरेंस गोली चलाता है विनिंग कैंडिडेट के भाई पर, जिसके बाद एक और ऑप्टेन टू मर्डर केस फाइल होता है उसके खिलाफ और चंडीगढ़ के जेल में वो 6 दिन बिताता है। इस बार लॉरेंस दविंदर बबला से मिलता है, एक लोकल क्रिमिनल। तो एक पैटर्न है, हर बार जब लॉरेंस जेल जाता है तो एक पक्के क्रिमिनल से मिलता है, जिसकी वजह से क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री और गहरी हो जाती है। और हाँ, यहाँ याद रहे कि अभी भी लॉरेंस बिश्नोई 12th क्लास में ही है।
12th क्लास कंप्लीट करने के बाद लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, पर लॉरेंस का पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं है। इनफैक्ट 2010 में वो पकड़ा जाता है एग्जाम में चीटिंग करते हुए। जब उसके पास एक चीट होती है आंसर्स के साथ, जैसे ही एग्जाम के इनविजिलेंट लॉरेंस को सुप्रीडेंट के हाथ पकड़ने वाले होते हैं, लॉरेंस फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से आंसर सीट के साथ छलांग मार देता है। इस इंसिडेंट की वजह से कैंपस पॉलिटिक्स में लॉरेंस पॉपुलर होता जाता है। उसके पास पैसा है, स्टाइल है और गट्स है, जिसकी वजह से फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। तब 2010 में यूनिवर्सिटी इलेक्शन के चेयरमैन पोस्ट के लिए लॉरेंस खड़ा होता है, पर वो ये इलेक्शन हार जाता है। हारने के बाद जो अपोजिट ग्रुप होता है वो लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ने लग जाता है, जिसके बाद लॉरेंस की जो राइवलरी होती है वो अब पर्सनल हो जाती है। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि राइवल गैंग के लोग काजल को कॉलेज के अंदर जिंदा जला देते हैं लॉरेंस से बदला लेने के लिए। अब इस भयानक चीज को कुछ लोग एक्सीडेंट कहते हैं और दूसरे लोग कहते हैं कि जानबूझकर कर दिया गया लॉरेंस से बदला लेने के लिए। और इस एक इंसिडेंट ने लॉरेंस पर एक गहरा घाव डाल दिया। वो लॉरेंस जो अपने गांव के स्कूल में एक साधारण लड़का था, अब यूनिवर्सिटी में आते आते एक गैंगस्टर बन जाता है। पर ये लव एंगल तो एक कहानी है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि लॉरेंस ने वायलेंस इस लव स्टोरी की वजह से स्टार्ट नहीं किया। इलेक्शन हारने के बाद इतना शर्मिंदगी फील करता है कि वो और उसके दोस्त विनिंग कैंडिडेट को मारते हैं आयरन रॉड के साथ और उसके पैर तोड़ देते हैं। पुलिस के हिसाब से लॉरेंस 2 देसी कट्टों के साथ उसको मारने की भी कोशिश करता है। कुछ समय बाद लॉरेंस और उसका ग्रुप पुलिस को सरेंडर कर देता है और 3 हफ्ते के बाद उनको बेल मिल जाती है और वह डिसाइड करते हैं कि अगला इलेक्शन तो वह जीत कर ही रहेगा, जिसका मतलब है कि कैंपस में और लड़ाइयों में भाग लेना पड़ेगा। 12 अप्रैल 2010 को सुबह के 4 बजे भूपेंद्र सिंह एक पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन लीडर हैं, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 ये में रहते हैं। भूपेंद्र सुबह उठकर प्रे कर रहे होते हैं जब उनके घर के गेट से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर देखते हैं तो 5 लड़के इंक्लूडिंग लॉरेंस उनके घर में आ गए हैं। वह लोग भूपेंद्र को धमकी देते हैं और उनकी पजेरो और एस्टीम गाड़ियों पर आग लगा देते हैं। जब भूपेंद्र का परिवार चिल्लाता है तो वह सारे लोग एक व्हाइट एडोवर गाड़ी में भाग जाते हैं, जिसके बाद सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में उन सभी के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करी जाती है। पर इन FIR से लॉरेंस की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। 2011 में वो फिर स्टूडेंट इलेक्शन लड़ता है और इस बार वो जीत जाता है। फिर उसको मदद मिलती है यूथ अकाली दल लीडर विक्की से। पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लॉरेंस की सबसे तगड़ी दोस्ती विक्की से हो रही है और लॉरेंस उसको अपना एक बड़ा भाई मानता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके कई गहरे दोस्त बनते हैं, जैसे गोल्डी बराड़, संपत नेहरा और जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। ये नाम याद रखना क्योंकि कहानी में इनकी वापिस एंट्री होगी। इलेक्शन जीतने के बाद अब लॉरेंस के सपने बड़े हो गए हैं। वो एक गैंग बनाता है इलीगल हथियारों की ट्रेडिंग करने के लिए, ताकि वो उन लोगों से बच सके जिनको स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान अपना दुश्मन बनाया था। इस गैंग को दूसरे को धमकाने के लिए भी यूज करता था। जैसे 29 जून 2011 को वो 4 से 5 लोगों के साथ जाता है हरप्रीत सिंह ग्रेवाल के घर, जो एक राइवल ग्रुप हरियाणा स्टूडेंट एसोसिएशन का मेंबर है। फिर अगस्त 2012 में चंडीगढ़ के सेक्टर 45 में वह 2 भाई रजत और अंकुश शर्मा को अटैक करता है। कॉलेज के बाद लॉरेंस अब अपनी गैंग का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, पर वो यह करता है 2 चीजों के जरिए। पहली बात, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अब कैंपस में नहीं है, पर अपने गैंग मेंबर्स को वो इलेक्शन में खड़ा करता है कैंडिडेट के तौर पर। और दूसरी चीज, पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा वो दूसरे कैंपस में भी अपना निशाना डालता है। जैसे 2013 में सार के गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट इलेक्शन में लॉरेंस का दोस्त एक कैंडिडेट से हार जाता है। इसके बाद लॉरेंस उस कैंडिडेट को मार गिराता है। अब एक आदमी जो कॉलेज के इलेक्शन के लिए लोगों को मारने के लिए तैयार है, वो बस कॉलेज के इलेक्शन पर नहीं रुकेगा। लॉरेंस का एक दोस्त उससे मदद मांगता है क्योंकि उस दोस्त का रिश्तेदार लुधियाना में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेस में खड़ा हुआ है। अपनी दोस्त की मदद करने के लिए लॉरेंस क्या करता है, वो अपोजिट कैंडिडेट को मार देता है। इसके बाद लॉरेंस जयपुर में अंडरग्राउंड चले जाता है। जब वो छुपा हुआ होता है तो वो डिसाइड करता है कि उसको अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से वह जयपुर से दारू के ट्रेड में इन्वेस्ट करने लग जाता है। और अब यही लॉरेंस जिसने वायलेंस स्टार्ट किया था,
कैंपस पॉलिटिक्स में। अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर घुस गया था। इलीगल दारू की इंडस्ट्री में आकर पर चीजें जल्दी सीरियस होने वाली होती हैं। कुछ महीने बाद लॉरेंस के कजिन अमनदीप को एक गैंग मार गिराती है। लॉरेंस पुलिस को कहता है कि यह मोमेंट उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसके कजिन के मर्डर की वजह से वो क्राइम की दुनिया को छोड़ नहीं पाया। अगले 2 सालों के दौरान लॉरेंस उन लोगों का पीछा करता है जिसने उसके कजिन अमनदीप को मार गिराया। लॉरेंस की हिट लिस्ट पर बस वो लोग नहीं है जिन्होंने अमनदीप को मार गिराया, बल्कि वो लोग भी जिसने उसके किलर्स को हथियार दिए और उनको बचा के रखा। और जब वो क्राइम की दुनिया में घुस गया है तो अब आप लोग आगे की कहानी जानते हैं कि क्या क्या अब तक हुआ। तो अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।